सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और देखिए साथियों, हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के लिए आपका मैथ करा रहे हैं, जिसमें आपका चैप्टर नंबर हम 11 तक कंप्लीट करा चुके हैं। ये चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर दिया था मैंने। कल ही आपको एक वीडियो दिया था इसके कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग, क्या आपका इसका कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको समझाया हुआ था। और आज इसके हम क्वेश्चंस को देखेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। और यहाँ पे मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैथ को बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। अगर हल्के में लोगे तो आप को ये बहुत बर्बाद कर देगा, क्योंकि आपने देखा थर्ड सेमेस्टर में कितने लोगों की बैग लगी जो कि आने वाली शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। देखो उनकी जो अब होगी वो आपकी जाकर के 24 में डीएलएड हो रही होगी, समझ रहे हो। क्योंकि अभी आपने देखा होगा पूरा, मैंने आपको जो रिजल्ट आया था उसमें पूरा आपको विश्लेषण करके दिखाया था कि 2015 वाले स्टूडेंट अभी तक पेपर दे रहे हैं और 2023 चल रही है, समझ रहे हो ना। तो आप समझ सकते हो आप कहाँ पे पहुंच सकते हो। डीएलएड कोई ऐसा नहीं है कि हाल ही आपका पेपर करा देती है। अब ये डीएलएड जो होगा ना, इसका पेपर ये आपका जाकर के जून में होगा जाके थर्ड सेमेस्टर का, और वो भी 2022 वालों के साथ। तो आप समझ सकते हो आप कितने पिछड़ सकते हो, इसका आप अंदाजा खुद लगा सकते हो अगर आप इस सब्जेक्ट को आप हल्के में ले गए मैथ को। क्योंकि देखिए मैथ यहाँ पे स्टैंडर्ड लेवल का आएगा, अच्छा मैथ आएगा, नॉर्मल नहीं आएगा कि नॉर्मल आप जाके उड़ाओ इसे चले आओ घर पे। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि आप पेपर देख के आपकी आंखें फट जाएंगी इसकी। क्योंकि हमने पेपर इसका देखा हुआ है, तो लेवल इसका बहुत अच्छा आता है लेवल पेपर का। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, बुक ले आइए पवन की, अभी से लग जाइए। हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने एक एक करके सब कुछ सॉल्व करा दिया है। तो अभी भी आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं। तो देखिए साथियों, आप पहला यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक वृत्त का व्यास दिया गया है, कितना, 14 सेंटीमीटर का वृत्त का व्यास दिया गया है। इसके बाद ये कह रहे हैं कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको केवल एक चीज दे दी है, वृत्त का व्यास। तो वृत्त कैसा होता है, तो इस तरीके का होगा वृत्त होता है। इसका व्यास क्या होता है, तो इस तरीके से आपका व्यास होता है। यहाँ पे आपका यहाँ पे केंद्र मान लिया जाता है O, तो ये आपका व्यास होता है। दो रेडियसों को मिला करके ये क्या बनता है, व्यास बनता है, जिसे हम डायमीटर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये आपका व्यास बनता है। यानी कि अगर हम यहाँ से त्रिज्या निकालना चाहें, त्रिज्या क्यों निकालेंगे, क्योंकि परिधि का सूत्र क्या होता है, जब परिधि आप निकाल रहे होगे 2πr, और जब आप क्षेत्रफल निकाल रहे होगे πr²। तो दोनों में आपको r की जरूरत पड़ेगी, तो आपको r निकालनी पड़ेगी ना। तो आप r निकालोगे तो बराबर में क्या होता है, डायमीटर का आधा कर दो तो r निकल जाएगी। डायमीटर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर का, तो इसमें 2 का भाग दे दो, कितना, 7 सेंटीमीटर का आपका क्या आ जाएगा, ये आपका यहाँ पे त्रिज्या आ जाएगा। अब त्रिज्या आ गई तो आप त्रिज्या सीधा आप इसमें लगा दीजिएगा। और देखिए कह रहा है या फिर इस तरीके से क्वेश्चन मान लो, सर ये क्या हो रहा है, ठीक है। या इस तरीके से क्वेश्चन मान लो, या देखिए लिखा हुआ है वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर दिया गया है, वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो दोनों तरीके से पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों निकाल दो आराम से। वृत्त का व्यास तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, त्रिज्या देखिए निकाल ली गई है, आप इस तरीके से निकाल लो। त्रिज्या निकल आई आपकी 7 सेंटीमीटर, आधी कर दो। इसके बाद आपको क्या निकालना है, वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि का आपको सूत्र बताइए क्या होता है, 2πr। तो 2 का 2 और पाई का मान 22/7 रखना है, 22/7 रखना है। देखिए क्वेश्चन में भी बोल दिया था, और नहीं बोले फिर भी रख देना। 22/7 इंटू में 7, तो 7 से 7 कट गया, और 22 दूना कितना हो गया, 44। तो 44 आपका सेंटीमीटर ये आपकी परिधि हो जाएगी। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को निकाल लोगे, πr² होता है क्षेत्रफल, तो πr² रखेंगे तो यहाँ पे पाई का वैल्यू आपका 22/7, ठीक है। और r², तो r को 2 बार लिख लो, r इंटू में r, 7 से 7 कट जाएगा, और 22 154 होता है। तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, इसे गलत लिख दिया इसने, सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो हमेशा स्क्वायर में रहता है, चाहे मीटर का स्क्वायर हो, चाहे सेंटीमीटर का स्क्वायर हो, किसी का भी हो, परंतु वो हमेशा स्क्वायर में रहता है, ठीक है। तो इसे स्क्वायर चढ़ाइएगा, आप इसे सेंटीमीटर में नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, उसकी परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की बार इसने त्रिज्या ही 14 सेंटीमीटर दे दी है, तो वृत्त की परिधि हम जब निकाल रहे होंगे तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। तो 2πr यानी 2 रख दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया, इंटू में 14। तो 7 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, और 4 का आप मल्टीप्लाई कर दोगे 22 में, तो 22 चौक कितना होता है, 88 होता है। तो ये 88 सेंटीमीटर आपकी परिधि हो जाएगी। अब इसके बाद आप यहाँ पे
देखिए पहले भी परिधि लिखा है इसने और फिर भी परिधि लिखा है इसने, मिस्टेक बहुत करी हुई है। तो यहाँ पर ये क्षेत्रफल है, ठीक है, इससे परिधि को काट के यहाँ पे क्षेत्रफल लिख दीजिए, यानी एरिया लिख दीजिए, क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए ये किताब भी किसी आदमी ने लिखी हुई है, तो आप इसको ये मत समझिएगा कि ये भगवान ने लिख दिया तो इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें गलत हैं इसमें, जो को मैंने समय समय पर मैंने आपको बताई है कि क्या क्या चीज़ इसने गलत लिखी हुई है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर, अब यहाँ पे 22/7, ठीक है, इंटू में आर का वैल्यू हम 2 बार लिखेंगे, 14 इंटू में 14, ठीक है। इस 7 से काट देंगे, 14 2 बार कट जाएगा, 22 दूनी कितना हो गया, 44 हो गया, 44 में 14 का मल्टीपल कर दो, 14 चौक 56, 56 का 6, 14 चौक 56, 56 और 5 कितना हो गया, 61 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 661 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर लिख दिया या वर्ग सेंटीमीटर, या फिर इस तरीके लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देगा, फिर भी सही था, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने क्या कहा हुआ है, कह रहे हैं कि एक पार्श्व चित्र में 28 सेंटीमीटर भुजा का एक बार में एक वर्ग है। तो 28 सेंटीमीटर की इसकी दिया गया है, एक भुजा है। देखिए भुजा का बार में एक वर्ग है, एक बार में क्या बना दिया, एक वर्ग बना दिया है 28 सेंटीमीटर का। अब इसमें लिखा हुआ है इनमें भुजाओं को स्पर्श करता हुआ एक वृत्त खींचिए और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वृत्त आपको खींचना है इसके अंदर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी जो भुजा है, पूरी टोटल कितनी भुजा है इसकी, 28 सेंटीमीटर की ये आपको भुजा दी गई है। ये कितने की, 28 सेंटीमीटर की भुजा दी गई है इसके वर्ग की। तो वर्ग की हर एक भुजा कैसी होती है, समान होती है, तो आपको पता ही है। तो ये सभी 28 सेंटीमीटर की दे देगी, ये 28 सेंटीमीटर की हो गई, ठीक है। इसी तरीके से ये 28 सेंटीमीटर की हो गई और ये भी सब 28 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जब 28 सेंटीमीटर की है तो इसी की अगर पैरेलल इस तरीके की लाइन खींची जाए तो ये 28 सेंटीमीटर ही तो होगी, या यहाँ खींच लो या यहाँ खींच लो, कहीं भी खींच लो, तो वो कैसी रहेगी, हमेशा कैसी रहेगी, 28 सेंटीमीटर की ही रहने वाली है। तो यहाँ पर ये हमने खींच लिया तो ये 28 सेंटीमीटर का हमको वृत्त का व्यास मिल गया। अब वृत्त का व्यास क्योंकि देखिए इसके अंदर वृत्त बना दिया कि नहीं बना दिया, ये आपको रचना नहीं करनी है, इस तरीके से आपको चित्र दिया गया है। तो 14 सेंटीमीटर यहाँ त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ भी लिख दोगे तो यहाँ भी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमें त्रिज्या पता चल गई, तो त्रिज्या पता चलने के बाद क्या, वृत्त का व्यास निकालने में कोई दोहराई है, कुछ नहीं है, पाई आर स्क्वायर लगा दो, सीधा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए पाई आर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल लिख देना, एक बार इसने लिखा नहीं हुआ, आप लिख देना वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर में 22/7 इंटू में 14 इंटू में 14, अब इसे काटोगे 2 बार कट जाएगा, ठीक है। 22 सत्ते 144, मतलब 22 दूनी 44 और 14 का मल्टीपल कर दो, 14 चौक 56, 14 चौक 56, 56 और 5 61, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर चढ़ा दो, यहाँ स्क्वायर स्क्वायर नहीं चढ़ाएगा उसने, ठीक है, आप चढ़ा दो इसमें स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर होगा। इस तरीके से आप इसको कर लोगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है जिसकी त्रिज्या आपकी 28 मीटर की है। एक खिलाड़ी को उसके 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी खींचनी पड़ेगी, यानी कितनी दूरी करनी पड़ेगी। तो ये एक वृत्त के टाइप का क्या है, यहाँ पर एक वृत्त के टाइप का यहाँ पर कि एक आपका पूरा एक राउंड बनाया गया है, यानी ये आपका ये ग्राउंड है। यहाँ से मान लो कोई पर्सन स्टार्ट होता है, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता चलूँ, देखिए यहाँ से कोई पर्सन यहाँ से स्टार्ट होता है इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से स्टार्ट होगा तो इस तरीके से जाएगा, इस तरीके से देखो, इस तरीके से जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, इस तरीके से घूमेगा 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 और फिर यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना, एक चक्कर मार दिया इसने, एक चक्कर मार दिया मतलब ये होती है आपकी परिधि, यानी 2πr होती है, परिधि होती है क्या होती है, 2πr होती है। तो यानी इसे परिधि कंप्लीट करनी है, एक बार में एक चक्कर खाया, एक चक्कर लगाया, इसे ऐसे कितने चक्कर लगाने हैं, 10 चक्कर लगाने हैं, 10 का बाद में मल्टीपल कर देना, परिधि निकालो 10 का बाद में मल्टीपल कर देना, समझ गए नहीं। तो मैदान की त्रिज्या 28 मीटर की दी गई है, यहाँ एक चक्कर लगाने में दूरी कितनी खींच देगा, तो वृत्त की परिधि खींच देगा, वृत्त की परिधि कर देगा कवर। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है, 2 इंटू में पाई का मान आपका 22/7 और इंटू में 28, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 7 से काट दोगे, 7 चौका 28, और यहाँ पर आप सीधा 22 चौक 88 होता है, 88 का 2 गुना करोगे 176 हो जाएगा। तो 176 मीटर की दूरी उसे एक राउंड में कवर करनी है। तो एक राउंड में कितनी करनी है, तो एक राउंड पूरा लगाना है तो 176 मीटर की दूरी कवर करनी है, 176 मीटर की। ऐसे ही 10 राउंड लगाने तो 176 मीटर 176 मीटर, इस तरीके जोड़ लो, ये बच्चों वाला खेल है। इसके बाद आप जोड़ना नहीं है तो आप सीधा 176 मीटर इंटू में 10 का मल्टीपल करोगे तो बराबर में आपका आ जाएगा 1760 मीटर, 1760 मीटर की दूरी ये कवर करेगा। तो इस तरीके से आप निकाल लोगे तो 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी कवर करेगा, तो 1760 मीटर की यहाँ पे दूरी कवर करेगा, ठीक है। तो ये आप आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देंगे इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है एक साइकिल के पहिया जो है वो पहिया 77 सेंटीमीटर का है। तो पहिया किस तरीके से बनता है, सर्कल के तरीके का पहिया होता है, इस तरीके गोल गोल, आपने देखा होगा, ये सर्कल है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 0.242 किलोमीटर चलने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। तो पहिया को बताना है कितने चक्कर लगा देगा। एक साइकिल के पहिए यानी 77 सेंटीमीटर का है, तो इतना दूरी कवर करने में कितना यानी मतलब चक्कर लगा देगा वो। तो पहिए का व्यास दिया गया है कितना, आपका 77 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, आपका पहिए का व्यास दिया गया है 77 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे जो त्रिज्या निकालोगे तो वो त्रिज्या कितनी निकल जाएगी आपकी, तो 77/2 आपकी त्रिज्या यहाँ पे निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो देखिए एक चक्कर अर्थात परिधि, तो एक चक्कर लगाएगा तो क्या करेगा, परिधि को कंप्लीट करेगा। ठीक है, क्या करेगा, एक परिधि को कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब परिधि आपकी 2πr होती है, तो इसमें आप लगा दोगे 2π और r का वैल्यू 77/2, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 77π, यानी 2 से 2 कट जाएगा, 77π बचेगा। अब 77π यानी एक चक्कर लगाने में इतना कवर कर देगा दूरी को। अब यहाँ पे दूरी टोटल कितनी दी गई है, तो दूरी टोटल दी गई 0.242 किलोमीटर। तो इसे हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये सब कुछ हमारा जो चल रहा है ना, ये सब सेंटीमीटर में चल रहा है, तो सेंटीमीटर में ही होना चाहिए, हर एक चीज को एक ही यूनिट में रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए जब 1000 का मल्टीपल कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। जैसे देखो अब मैं आपको समझाऊं, ये आपका किलोमीटर है, ये आपका किलोमीटर है। किलोमीटर के बाद 2 खाने छोड़ दीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए अपना मीटर, फिर एक खाना छोड़िए, यहाँ पर अपना सेंटीमीटर लिख दीजिए, सेंटीमीटर। ठीक है, अब कन्वर्ट किस तरीके से करना, जब हम किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो यहाँ पर 1000 का मल्टीपल कर देंगे। क्यों, 1 2 3 3 पॉइंट आगे बढ़े तो यहाँ पे 1000 का मल्टीपल कर देंगे। कितने का, 1000 का मल्टीपल करोगे तो सीधा आप मीटर में पहुंच जाओगे। और अगर आप सेंटीमीटर से मतलब किलोमीटर से सेंटीमीटर में पहुंचना चाह रहे हो तो यहाँ पे 1 और 2 यानी कि आपको 100 से मल्टीपल करना पड़ेगा। या आप डायरेक्ट जाना चाह रहे हो सेंटीमीटर में, तो यहां से डायरेक्ट जाने के लिए कितना करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगाना पड़ेगा एक के आगे। तो 1 2 3 4 5 इतने का सीधा मल्टीपल कर दो तो सीधा सेंटीमीटर में पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब ये समझ सकते हो। तो आपका पहले 1000 का मल्टीपल करा दिए, मीटर में चला गया, और मीटर सेंटीमीटर में लगाना है तो आपको यहाँ पे फिर कितने करना है, 100 का मल्टीपल कर देना है। तो आपका यहाँ पे 24,200 सेंटीमीटर आपका हो गया। तो इतनी दूरी आपको कवर करनी है। तो 77π चलने में एक चक्कर खाता है, तो इतनी दूरी कवर करने में कितना चक्कर खा लेगा। तो जैसे मान लो मैंने कहा कि एक चक्कर में आप 5 मीटर चलते हो, और मैं कह रहा हूं बताओ भाई 50 मीटर की दूरी है, उसमें कितने चक्कर मार दोगे। तो एक चक्कर में 5 मारूंगा तो 5 से भाग दे दूंगा ना इसमें, तो बराबर कितना आएगा 10 चक्कर लगा दूंगा मैं इसमें, सॉरी 10 मीटर लिख रहा हूँ, 10 चक्कर लगा दूंगा तब मैं ये दूरी कवर कर पाऊंगा। तो इसी तरीके से इतना दूरी चलने में एक चक्कर से भाग दे दो। तो एक चक्कर से भाग दे दोगे तो इसको जब सॉल्व कर रहे होगे तो आपका आ जाएगा कितना, 100 चक्कर। ठीक है, कितना, 100 चक्कर आपका आ जाएगा। आप आसानी से इसको कर लोगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये इस वीडियो में जितने भी बताए गए क्वेश्चन से उनको आपको समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आप जरूर से हमको बताइएगा। और मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जरूर से शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।